ठीक है, हम लोग देखे थे कि क्या होता है इसमें आपका फिजियोलॉजी जो होता है, कारकी, कारकी आपको कितने प्रकार का देखेंगे, आपका मुख्यतः क्या करेंगे इसमें, कारकी दो प्रकार के होते हैं। तो आपका इसमें कारकी है, आराम से देखते जाएंगे, स्लाइड बन जाएगा, प्रॉपर तरीके से हम लिखेंगे क्योंकि पीपीटी नहीं है, ठीक है ना, प्रॉपर तरीके से देखिए। कारकी हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, पहला है आपका किसके बारे में पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे पादप कारकी, पादप कारकी है। दूसरा आप पढ़ेंगे क्या है बाद में, जंतु कारकी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फिजियोलॉजी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, जो आपका कारकी मतलब होता है कैसे कैसे उसके जो आपके अंग होते हैं, एनाटॉमी के अंतर्गत जो अंग पढ़े थे कैसे कैसे कार्य करते हैं, उसके बारे में देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। जैसे आपका एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या पादप कारकी, यहाँ पर आपका जंतु कारकी है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल की पौधे की श्वसन कैसे करते हैं, ठीक है, पौधे श्वसन कैसे करते हैं, जीवों में श्वसन कैसे होता है, ठीक है, इसके बारे में। पौधे में क्या होता है, उत्सर्जन कैसे होता है, पौधे में क्या होता है वो देखेंगे, पौधे में उत्सर्जित जो अंग होते नहीं होते हैं, और आपका ह्यूमन में उत्सर्जी अंग होते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन में उत्सर्जी अंग देखे होंगे कि आपका यूरिन रिलीज करना हो, टॉयलेट रिलीज करना हो, ठीक है ना, आपका श्वेत ग्रंथियां होती हैं, आपका जो कफ बनता है, सब रिलीज करने क्या होते हैं, अंग होते हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन पेड़ पौधे में नहीं होते हैं, पेड़ पौधे में यदि रिलीज होते हैं तो कहीं ना कहीं उनका क्या होता है, केमिकल यूजेस होता है। जैसे आप देखे होंगे आपका गोंद निकलता है, गोंद निकलता है तो उससे क्या होता है, उससे आपका क्या होता है, कुछ बनाने के लिए चिपकाने वाला काम करते हैं, कहीं ना कहीं क्या होता है, यूजफुल होता है। तो कहा जा सकता है कि उसमें क्या होता है, जब उसमें कट लगता है, बाइट लगता है, तभी उसमें होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो इसमें हम लोग तो क्या क्या देखेंगे इसमें, टोटल हम क्या पढ़ेंगे, कार्की मतलब कि जैविक संरचना क्या होती है, जैविक संरचना, जैविक उसमें क्रियाएं कैसे कैसे होती है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर फिजियोलॉजी मतलब समझेंगे इसका जैविकी, जैविक क्या होता है, आदान प्रदान या जैविक संरचना के बारे में प्रॉपर तरीके से क्या करना, अध्ययन करना, क्या कहलाता है आपका, कार्की कहलाता है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले, इसमें पहला इसमें क्या देखेंगे, पहले इसका पोषण कैसे होता है, इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा, पोषण कैसे होता है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, इसमें आप देखेंगे इसमें श्वसन कैसे होता है। तीसरा देखेंगे इसमें परिवहन कैसे होता है। तीसरा, चौथा देखेंगे इसमें आपका उत्सर्जन कैसे होता है, ठीक है, ये आपका उत्सर्जन है। तो देखेंगे पोषण, इसमें क्या होता है, पोषण दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है स्वपोषी होता है और परपोषी होता है। स्वपोषी मतलब होते हैं जो पेड़ पौधे क्या होते हैं खुद से खाना बना लेते हैं, ठीक है ना। और परपोषी जैसे क्या होते हैं, जैसे लाइकेन वगैरह होते हैं, लाइकेन क्या करते हैं, सहजीविक रूप में कार्य करते हैं, कैसे कि यदि अम्ल वर्षा हो रही है, अम्ल वर्षा हो रही है तो क्या होता है, उसकी ग्रोथ बहुत तेजी के साथ होता है, ठीक है, अम्ल वर्षा हो रही है। और यदि अम्ल वर्षा नहीं होती तो क्या होता, नॉर्मल रहता, तो क्या होता है, यह हमको आइडेंटिफिकेशन या संकेतक के रूप में संकेत देता है कि अम्ल वर्षा ज्यादा हो रही है, अम्लीयता बढ़ रही है, ठीक है। इस प्रकार इसमें देख रहे हैं इसमें। फिर इसके बाद में पांचवा देखेंगे इसमें खनिज पोषण कैसे होता है। खनिज पोषण मतलब होता है यहाँ पर आपका सूक्ष्म और क्या होता है, दीर्घ तत्व होता है, उसमें पोषण कैसे होता है, ठीक है। इसमें फिर इसके बाद छठवें नंबर में होता है इसमें आपका कुछ पादप हार्मोन भी होते हैं। पादप हार्मोन जैसे होता है एथिलीन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है। ये क्या करते हैं, पौधे की लंबाई, जैसे जिब्रेलिन होता है, जिब्रेलिन क्या करता है, फलों को पकने में सहायता करता है, और जब फल पक जाते हैं तो क्या होता है, अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार क्या होता है, देखेंगे पोषण में इसमें क्या होते हैं, दो प्रकार से होते हैं, कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं इसमें आपका। पहला क्या होता है इसमें, पहला आपका स्वपोषी होता है, दूसरा क्या होता है, परपोषी होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ पौधे क्या होते हैं स्वपोषी और परपोषी दोनों होते हैं। जैसे कौन सा होता है, घटपर्णी, घटपर्णी क्या होता है, वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खाना तो स्वयं बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन कमी होता है तो क्या होता है, वो कीड़ों को क्या करता है, अपने अंदर फंसा लेता है, उससे नाइट्रोजन क्या करता है, चूस करके उसको अलग कर देता है। तो मतलब क्या होगा, स्वपोषी और परपोषी दोनों में आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार और देखेंगे यहाँ पर श्वसन, श्वसन क्या होता है, दो प्रकार से होता है, कैसे श्वसन होगा आपका, एक होता है प्रकाशी श्वसन होगा, प्रकाशी श्वसन,
और दूसरा क्या होगा आपका, अप्रकाशीय श्वसन होगा। अप्रकाशित श्वसन होगा। प्रकाशित श्वसन कहाँ होगा, इसको देखेंगे इसमें। प्रकाशित श्वसन होगा आपका, देखेंगे इसमें। पहला ये कहाँ होगा, ग्रेना में होगा। ग्रेना में आप लोग पढ़े होंगे पिगमेंट सिस्टम 1 होता है, पिगमेंट सिस्टम क्या होता है, 2 होता है, मतलब उसमें वर्णक होता है, कहाँ पर कौन सा होता है। तो इसमें इसको फिर से 2 भागों में विभाजित कर देंगे। पीएस क्या होता है, फर्स्ट होता है, और पीएस क्या होता है, सेकंड होता है। सही ऐसा है ना सुभाष ये, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, चक्री फॉस्फोरिलेशन बोलते हैं, ठीक है ना। चक्री मतलब ये क्या होता है, क्रम पूरा चलता रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका क्या होता है, अप्रकाशीय। अप्रकाशीय किस में होता है, स्ट्रोमा में होता है, ठीक है, स्ट्रोमा में होता है। इसमें इसमें देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के क्या होता है, अपचयन होता है। अपचयन होकर के क्या बनाता है, भोजन का निर्माण होता है। और इसमें क्या करते हैं, इसमें ग्लूकोज का निर्माण होता है, C6H12O6 बनता है। और इसमें किसकी उपस्थिति बनता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति बनता है। देखो ऐसे फ्लो चार्ट बनेगा व्यवस्थित तरीके से। किसकी उपस्थिति होता है, तो आपका क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति या पर्णहरिम बोलते हैं इसको। पर्णहरिम की उपस्थिति में क्या बनता है, यहाँ पर खाना बनता है इसका। और इसमें क्या होता है, स्टोमा में इसका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। क्या होता है बेटा, अपचयन होता है, ठीक है। ये आपका सीरीज याद रखेंगे। क्या हो ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट में देखेंगे, नेक्स्ट में क्या होता है यहाँ पर आपका, परिवहन। परिवहन कितने प्रकार से होता है बेटा, देखना तभी समझ में आएगा। तो एक बार आप समझ लोगे सारी चीज जिस प्रकार आपका क्या होता है, परिवहन किसके माध्यम से होता है, धमनी और शिरा के माध्यम से होता है। आप देखे होंगे शिरा में क्या होता है, अशुद्ध रक्त बहता है, धमनी में क्या होता है, शुद्ध रक्त बहता है। ऐसे यहाँ पे क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, परिवहन किसके माध्यम से होता है, आपका जाइलम होता है, और दूसरा क्या होता है आपका, फ्लोएम। क्या होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। तो आप देखे थे इसमें कि किसके माध्यम से आपका, ये आपका जाइलम के माध्यम से क्या होता है, खनिज पदार्थ एवं किसका, खनिज पदार्थ एवं जल का क्या होता है, संवहन होता है, ठीक है। इसमें ये वर्डिंग याद रखेंगे। फिर इसके बाद में क्या होता है यहाँ पर, भोज्य पदार्थों का, भोज्य पदार्थों क्या होता है, भोज्य पदार्थों का संवहन होता है। जो कहाँ से होता है, पत्तियों से लेकर कहाँ तक होता है, जड़ तक होता है, ठीक है। इसमें ये प्रोसेस है। फिर इसके बाद उत्सर्जन। उत्सर्जन वाला जो टॉपिक है इसमें देखेंगे आपका, इसमें एग्जांपल लिख लेंगे। इसमें सपोसिम क्या होता है, इसमें पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, परपोसी में क्या हो जाएंगे, परपोसी में आपका जैसे है लाइकेन आ गया, ठीक है, लाइकेन हो जाएगा इसमें। और इसको दोनों क्या होता है, इसमें ब्रैकेट में लिख लेंगे, दोनों रूप में भी होता है यहाँ पर। जैसे जिसमें क्या होता है, जैसे आप देखें घटपर्णी, घटपर्णी क्या होता है, नेपेंतीज करके बोलते हैं। इसमें क्या होता है, स्वपोषी और प्रपोषी क्या होते हैं, दोनों होते हैं। ठीक ये ऐसे, ठीक है। समझ में आ रहा है, प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। कहीं पर समझ में नहीं आएगा पूछ लेंगे। एक एक चीज मेंशन कर दिए, पोषण कैसे होता है, श्वसन कैसे होगा, परिवहन कैसे होगा। अब देखते हैं उत्सर्जन। तो देखिए पोषण क्या होता है, पोषण मतलब खाना कैसे इनके बनाते हैं, ठीक है ना, अपना पोषण कैसे करते हैं। आप लोग अपना पोषण कैसे करते हैं, कि पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। आप लोग पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं, डायरेक्ट तो सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में खाना नहीं बनाते आप लोग। तो कहाँ पर निर्भर रहते हैं, पेड़ पौधे पर निर्भर रहते हैं। इसलिए क्या बोलते हैं, हम लोगों को परपोषी बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, लाइकेन आता है, ठीक है, लाइकेन है इसमें। और कई प्रकार के एग्जाम्पल होता है, यूट्रिकुलेरिया होता है। और यहाँ पे देख लेंगे यदि, यहाँ पर यूट्रिकुलेरिया होता है, यहाँ पर आपका ये सॉरी, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यूट्रिकुलेरिया, ठीक है। ये इसमें है आपका। आगे चले, यहां तक का डाउट तो नहीं है किसी को, किसी को डाउट होगा तो पूछ लेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना, किसी प्रकार से। या और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर क्या होता है, दोनों के अंतर्गत कौन सा आता है, एक और लिख सकते हैं यहाँ पर आपका, एक और लिख लेंगे यहाँ पर आपका, कवक भी होता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट क्या हो जाएगा, कवक होगा। कवक क्या होता है, किस रूप में होता है आपका, सॉरी सॉरी,
ठीक है, कवक दूसरे में आ जाएगा। ठीक है, आप इतना रखी, जगह नहीं है, फिर पूरा अगले आगे बताएंगे अलग से। अब उत्सर्जन देखें किस प्रकार से होता है। उत्सर्जन क्या होता है, अलग अलग प्रकार से होता है इसमें उत्सर्जन का। पहला होता है, देखेंगे इस उत्सर्जन जो होता है एल्कलाइड्स के रूप में होता है। ठीक है, किस रूप में होता है, एल्कलाइड्स रूप में होता है, जो क्या होते हैं, औषधि रूप में होते हैं। जैसे आप देखे होंगे कोई भी चीजें होता है, जैसे कि ये विषैले होते हैं। ठीक है, विषैले होते हैं, लेकिन क्या होता है, और स्वाद में कड़वे होते हैं, लेकिन औषधि के रूप में यूज किए जाते हैं। जैसे आपको देखे होंगे क्विनेन होता है, मार्फिन होता है, आपका निकोटीन होता है, तंबाकू क्या होता है, ये विषैले होते हैं। इस प्रकार क्या होता है, इसमें लिख सकते हैं एल्कलाइड के रूप में, इसमें एल्केलाइट्स है। एल्केलाइट्स के रूप में, गोंद के रूप में, रेजिन के रूप में, ये आप लोग मेंशन कर लेंगे, रेजिन के रूप में आ जाएगा। ठीक है, गोंद के रूप में आ जाएगा। और इसके बाद में लेटेक्स होता है। लेटेक्स में आप देखे होंगे, लेटेक्स क्या करते हैं, लेटेक्स क्या होता है, इसको आप देखे होंगे जिससे दूध निकलता है। लेटेक्स वाले पदार्थ जैसे बरगद होते हैं, आपका कनेर होता है, और आपका पीपल होता है, इसके माध्यम से क्या होता है, और इस रबर, ठीक है ना, इसी से क्या बनाए जाते हैं, हम लोग क्या बनाते हैं, रबर होता है, रबर बनाते हैं, जो आप लोग घर में यूज करते हैं प्लास्टिक वगैरह, रबर भी बनाते हैं, इसी के बाद लेटेक्स से बनता है। ठीक है, ऐसे खनिज पोषण, खनिज पोषण में देखेंगे इसमें क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सूक्ष्म होता है, और दूसरा क्या होता है, दीर्घ होता है। तो इसमें पहला सूक्ष्म में देखेंगे, सूक्ष्म क्या, सूक्ष्म में कौन कौन से आते हैं, आपका निकिल आता है, कोबाल्ट आता है, जिंक आता है, क्लोरीन आता है। जो जिसकी थोड़ी सी मात्रा क्या करता है, आपको तुरंत प्रभावित करता है। और जिसकी अधिक मात्रा की जरूरत होती है उसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। ठीक है, नाइट्रोजन को क्या होता है, आपके शरीर में बहुत अधिक मात्रा की जरूरत होती है। इस प्रकार क्या है, आप देखेंगे यहाँ पर, इस प्रकार क्या होता है, इसका रूपरेखा होता है, कैसे कैसे यहाँ पे वर्किंग करते हैं, किस प्रकार के यहाँ पर होता है। ठीक है ना, पादपों में श्वसन फिर देखेंगे, एक होता है प्रकाशीय श्वसन होता है, और अप्रकाशीय होता है, एक होता है दूसरा भी देख सकते हैं इसमें आपका। ठीक है, हार्मोन्स के बारे में यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, हार्मोन का देख लेंगे आपका, पादपों पे हार्मोन कैसे बनते हैं। पादप हार्मोन्स, ठीक है, पादप हार्मोन्स है। यहाँ पर जगह नहीं तो आगे वाले स्लाइड में देखेंगे। आपका पादप हार्मोन्स में क्या आएगा, 6 नंबर में, पादप हार्मोन में है आपका है, पहला आपका कौन सा है, जिब्रेलिन है, जिब्रेलिन है। फिर इसके बाद में क्या होता है, एफसीसी अम्ल है। हाँ, कहाँ जाना है बेटा, कि समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ठीक है, ठीक है, एफसीसी अम्ल है। साइटोकाइनिन है। ठीक है, देखिए अब यहाँ का आपका, यहाँ तक आपको फ्लो चार्ट बता दिए, फिर से अब क्या करते हैं देखते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, यहाँ पर आपका पहला होता है कारकी। कारकी मतलब होता है उसका फिजियोलॉजी, जैविक संरचना कैसे काम करता है, क्या उसकी रूपरेखा होता है, सब प्रॉपर तरीके से वर्किंग होता है। तो पहला इसमें पादप कारकी है, दूसरा जंतु कारकी है। ये इसमें क्या केवल क्या है, जैविक संरचना, जैविक आदान प्रदान किस प्रकार से होता है उसको देखेंगे यहाँ पर आपका। यहाँ पर नेक्स्ट है आपका पोषण है, और पोषण के माध्यम से क्या है, यहाँ पे पोषण किस प्रकार से होता है, शोषण किस प्रकार से, परिवहन किस प्रकार से होता है। जाइलम फ्लोएम तो है ही, लेकिन अदर मात्रा अन्य प्रकार से देखेंगे तो आपको क्या होता है, परासरण भी होता है, विसरण भी होता है। इसके माध्यम से क्या होता है, परासरण में देखेंगे अधिक सांद्र जो आपके जल के अणु होते हैं, अधिक सांद्रता से क्या होते हैं, निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं, क्या कहलाता है, परिवहन कहलाता है। ठीक है, देख लीजिए इसको थोड़ा सा। श्वसन, आपका श्वसन क्या होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया कहलाती है। जैसे क्या है, श्वसन से आपका एक स्ट्रक्चर बनेगा, जैसे देखेंगे आप लोग इसको श्वसन में। श्वसन, श्वसन में क्या होता है आपको इसमें देखेंगे, पहला इसमें होता है, जैसे आपको क्या बनेंगे, CO2 लेंगे, और क्या करेंगे यहाँ पर
हाइड्रोजन लेंगे, मतलब जल लेंगे, ये क्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करता है, क्रिया करके क्या बनाता है, आपका ग्लूकोज बनाता है। इसको पहले लिख लेते हैं। प्लस आपको क्या बनेगा, क्या बनेगा, H2O प्लस क्या है, ऑक्सीजन बनेगा। सही है इक्वेशन। ठीक है, देखो आपका देखेंगे पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से ग्रहण करते हैं, प्रकृति से करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। जल कहाँ से ग्रहण करते हैं, आपका जड़ों से ग्रहण करते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। मतलब श्वसन होगा तभी भोजन बनेगा। आप में क्या होता है, श्वसन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या करते हैं, ग्लूकोज का क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में टूटता है। रविंद्र, मयंक, क्लास में मत, नहीं समझ में आ रहा तो पूछो अब। एफसीसी कम्ल है। हाँ, ठीक है। इसमें क्या श्वसन आपका क्या बनता है, यही आगे टूट कर क्या बनता है, एटीपी के रूप में क्या करते हैं, एटीपी के रूप में ऊर्जा मुक्त करते हैं। ऊर्जा मुक्त करते हैं तो क्या होता है, शरीर में बाद में क्या करते हैं, इस एनर्जी का उपयोग करते हैं। यदि वायवीय श्वसन हो रहा है, वायवीय श्वसन मतलब प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है, तो उसको क्या होगा, इसका पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। ठीक है ना, पूर्ण ऑक्सीकरण होगा। यदि अवायवीय हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अनुपस्थिति में हो रहा है, तो क्या होगा, ये आपका क्या होगा, यहाँ पर अपूर्ण के श्वसन होगा। मतलब अपूर्ण श्वसन मतलब इसमें पूर्ण इसका भोजन का क्या है, टूटेगा नहीं। तो इसलिए जब क्या बोलते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पानी पीना चाहिए, सुबह क्या करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा टहलना चाहिए, शुद्ध ऑक्सीजन लेना चाहिए। तो इसका क्या मेन रीजन होता है, यदि आप ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में लेंगे तो क्या होगा, खाना प्रॉपर तरीके से पच जाएगा। यदि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो जाएगी या कम हो जाएगी तो क्या है, खाना आपका सही तरीके से नहीं पचेगा। मेन रीजन यही होता है। तो ऐसे पेड़ पौधे में भी होते हैं। पेड़ पौधे में क्या होता है, रात्रि के समय क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में क्या होता है, अपचयन होता है। अपचयन मतलब टूटते हैं तो वहां पे ऊर्जा का निर्माण होता है। इसलिए कहते हैं कि पेड़ के नीचे रात में नहीं सोना चाहिए। ठीक है ना, आप देख रहे हो पेड़ के नीचे क्या होता है, गर्मी लगती है, गर्मी का एहसास होता है, मेन यही रीजन होता है। ठीक है। वायवी मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवी मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। तो यहाँ पर जैसे मीथेन वगैरह बनते हैं, मीथेन होता है ना आपका जो गैस बना, गोबर गैस बनाया जाता है, तो ये मीथेन बनता है अवायवी श्वसन में बनता है। ठीक है ना, मतलब एनारोबिक बोलते हैं। और वायवी मतलब होता है एरोबिक, मतलब ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब यहाँ से फिर से आप लोग देख लीजिए कहाँ पर जो समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है ना, थोड़ा सा टॉपिक ये हटके है तो टफ है, समझ में नहीं आएगा। पक्का बता दें, एक बार में तो नहीं क्लिक होगा माइंड में। इसलिए फिर से वो पोषण क्या होता है, पहला है किसके किसके आधार पर देखते हैं। हाँ, ठीक है। ठीक है, कई जगह इसको क्या होता है, देखो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कई जगह जो है पादपों पे श्वसन जो है, तो यहाँ पर क्या होता है, कई जगह यहाँ पर लिखा होगा, बुक में देखेंगे। दूसरा प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण लिखा है यहाँ पर कई जगह आप लोग देखेंगे। तो इसको क्या होगा, आपका प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण मतलब प्रकाशी श्वसन और अप्रकाशी श्वसन। ठीक है ना, प्रकाशी क्रिया और अप्रकाशी। और श्वसन का जो है तो अलग से टॉपिक रख दिया। कैसे टॉपिक अलग से रखा है इसको, श्वसन का टॉपिक अलग से रखा है। इसको जो अभी बता रहे थे पादपों में श्वसन, इसको 7th पॉइंट भी आप कर सकते हैं, पादपों में श्वसन। तो क्या होगा, इसको तोड़ेंगे। श्वसन किसके माध्यम से होता है, जड़, तना और पत्तियों के माध्यम से होता है। पेड़ों में किसके माध्यम से होता है, जड़, तना और पत्ती। तो पहला इसमें देखेंगे वायवीय श्वसन है, वायवीय श्वसन है। और दूसरा क्या है आपका, अवायवीय श्वसन है। इसको अलग से अलग प्रकार से कर ही लेंगे। जितना है इसमें फ्लो चार्ट बना रहे हैं इतना ही पढ़ना है इसमें, बस डिटेलिंग है, यही फैक्ट आएंगे इसे। अब वायवी मतलब होता है यहाँ पे ऑक्सीजन क्या होगा, उपस्थिति होगा। और यहाँ पे क्या होगा,
ऑक्सीजन की अनुपस्थिति मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, याद रखेंगे यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, और किसकी उपस्थिति होगा यहाँ पर आपका, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति, ये याद रखेंगे। ठीक है, ये सातवां प्रकार में ऐड कर लेंगे तो अलग से व्यवस्थित हो जाएगा। पादपों में श्वसन कैसे होता है, तो वायवी मतलब होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ग्लूकोज का क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, और किसके जो आपका रिएक्शन देख रहे थे कौन सा रिएक्टेंट, CO2 प्लस H2O प्लस आपका क्या आपका क्या क्रिया करके आपका बनता है C6H12O6 बनता है, प्लस आपका H2O प्लस आपका क्या बनता है, ऑक्सीजन बनता है। तो यहाँ पर 12 लिख देंगे तो ये क्या होगा, ये बैलेंस हो जाएगा। तो देखो हमको क्या होता है, इसी क्रम में चीजों की जरूरत होती है। आप देखना सबसे ज्यादा किसकी जरूरत होती है, आप 1 मिनट के बाद ये ज्यादा ज्यादा 5 मिनट सरवाइव कर सकते हो ऑक्सीजन के बिना। तो सबसे ज्यादा क्या किसकी जरूरत होती है, हमको ऑक्सीजन की ही जरूरत होती है। यहाँ पे देखेंगे सबसे ज्यादा किसका है, तो पहला ऑक्सीजन होता है, फिर दूसरा क्या होता है, पानी की जरूरत होती है, और तीसरे क्रम में क्या होता है, खाने की जरूरत होती है। ग्लूकोज मतलब आपका चावल ले रहे हैं, रोटी ले रहे हैं, इसी क्रम में क्या होता है, हमको जरूरत पड़ती है। ठीक है, आप देखे होंगे कि इसका क्रम इसीलिए क्या हुआ, पहले क्या है, पहले पुराना समीकरण कैसे बनता था, CO आपका 6 ये सॉरी यहाँ पे क्या बनता था समीकरण आपका 6CO2 और 6H2O, तो उसमें ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता था। फिर नया समीकरण आता है, नया समीकरण, तो इसमें क्या कर देते हैं 12H2O करते हैं, तो आपका क्या ग्लूकोज बन जाता है, जल बनता है और ऑक्सीजन बनता है। तो उन्होंने क्या किया कि ये सही क्या है, इक्वेशन है, समीकरण है कि जो क्या है, हमको सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत होती है तो ज्यादा वो रिलीज हो रहा है, फिर इसके बाद जल की जरूरत होती है, फिर इसके बाद खाना की जरूरत होती है। ठीक है ना, आपस में क्या है, एक दूसरे के तीनों पूरक हैं। ठीक है, यदि आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो क्या होगा, आपका खाना का पाचन नहीं होगा। ठीक है ना, यदि आपको जल नहीं मिलेगा तब भी खाना का पाचन नहीं होगा। तो ये क्या है, इस प्रकार क्या कहलाता है, ये आपका वायवीय श्वसन कहलाता है। अवायवीय श्वसन में याद रखेंगे कि ग्लूकोज का क्या होता है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, आपका अपचयन होता है, अपचयित होकर के क्या करता है, यहाँ पर खाना का निर्माण करता है। ठीक है, ये हम्म, बताओ सुभाष, अपचयन और उपचयन। हम्म, और बताओ। हाँ, हाँ, और उपचयन मतलब जुड़ना। हाँ, ठीक है ना, ऐसे सामान्य शब्दों में समझेंगे अभी। ठीक है ना, अपचयन उपचयन मतलब, अपचयन मतलब होता है आपका कहाँ पर, यहाँ पर, हाँ हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, CO2 के रूप में क्या है यहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसको क्या हो रहा है, यहाँ पे CO2 को उपस्थिति में क्या करके, खाना क्या करके ग्लूकोज को तोड़ रहा है। ठीक है ना, ऑक्सीजन यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन में क्या ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ये हो रहा है आपका, टूट रहा है, और यहाँ पे ये टूट रहा है। अपचयित मतलब होता है, याद रखना, केवल पच जाना। उपचयन मतलब होता है जुड़ जाना। केवल इतना याद रखो, डिटेलिंग जाएंगे, कार्बन ऑक्सीजन जुड़ता है, हाइड्रोजन निकलता है, तो वो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, अपचयन मतलब यहाँ पे सोच, आप सीधे माइंड में सेटअप करना कि आपका टूटना होता है, उपचयन मतलब जुड़ना होता है। ठीक है, इसमें आपका एक और यहाँ पर और दो और होते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे। पहला होता है इसमें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होता है, जिब्रेलिन होता है, एब्सिसिक अम्ल होता है, साइटोकाइनिन होता है, और क्या है नेक्स्ट में इसमें एथिलीन होता है। हाँ, एथिलीन होता है। ठीक है, ये पूरा क्या होता है, गैसीय हार्मोन कहलाते हैं। देखो आपको फलों को पकने में जैसे ऑक्सीजन होता है, पौधे पौधे की जो ऊंचाई बढ़ती है, ऑक्सीजन के पौधे की जो ऊंचाई बढ़ती है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीजन। उसमें से आपका कल देख रहे थे एपिकल, शीर्षस्थ भाग देख रहे थे, किसमें आपका विभाज्योतक में, मेरिस्मेटिक में, उसमें क्या होती है, उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, तो किसके माध्यम से होता है, ऑक्सीजन के माध्यम से होता है। ठीक है, फिर इसके बाद में आप देखेंगे आपका साइटोकाइनिन, साइटोकाइनिन क्या करता है, पेड़ों में वृद्धि क्या करता है, उसका वृद्धि करता है, विकास करता है। ठीक है ना, मोटाई करता है, बढ़ाता है। और ऐसे जिब्रेलिन्स होता है, जब बीज लगाते हैं तो क्या करता है, प्रस्फुटिक का काम करता है, मतलब क्या होता है, अंकुरित होता है, जो स्प्राउट बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एथिलीन क्या होता है, फलों को क्या करता है, पकाता है। जैसे आप देखोगे आम पक कर पीला हो जाता है,
ठीक है ना। कोई भी चीज जब पकता है तो उसका कलर चेंज हो जाता है, लाल होता है, नारंगी या पीला होता है, जो क्या बोलते हैं, जैंथोफिल बोलते हैं जिसको, ठीक है। जैंथोफिल होता है, वर्णी जब पढ़ेंगे, वर्णी लाभक में देखे थे हम लोग, तो उसका प्रकार होता है। तो ऐसे कैरोटीन, गाजर, कैरोटीन किस में होता है, गाजर में, क्योंकि नारंगी कलर के कारण होता है, ठीक है ना। चुकंदर में क्या होता है, बीटानिन कारण होता है। तो ये यहाँ पर क्या है, जब मतलब इस कलर में आ गए मतलब वो चीज पक चुके हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अलग अलग, इसको क्या बोला जाता है आपका, एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों क्या बोलते हैं, वृद्धि निरोधक हार्मोन, मतलब क्या वृद्धि को रोकते हैं। और ये तीनों आपका क्या करते हैं, वृद्धि का क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, ठीक है ना, पौधे के वृद्धि को बढ़ाने का काम करते हैं। तो याद रखेंगे, यहाँ पर एथिलीन क्या होता है, फलों के पकने में सहायक होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आया है एमपीपीएससी में, हम दिए हैं। तो एथिलीन को क्या होता है, फलों को पकने में सहायक, और फल पक गया तो टूटने का, ठीक है ना, विलगन कहते हैं जिसको, ठीक है, आइसोलेशन, वो क्या करता है, अलग कर देता है उसको, ठीक है। और इसमें जिबरेलिन में याद रखेंगे बीजों का, इसमें यहीं पर नोट कर लीजिए, जिबरेलिन में क्या होता है, बीजों के अंकुरण में, बीजों के किस में, अंकुरण में, बीजों के अंकुरण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं आपका। ये क्या करते हैं, शीर्षस्थ भाग में क्या करते हैं, शीर्षस्थ भाग में वृद्धि, पौधे के भाग में शीर्षस्थ में वृद्धि में सहायक किया, इसलिए क्या बोला जाता है, इसको वृद्धि हार्मोन बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पर ये साइटोकाइनिन क्या होता है, ये तने को क्या करता है, तने के वृद्धि में सहायक होता है, मतलब मोटाई बढ़ाता है इसका, ठीक है। और एथिलीन क्या होता है, यहाँ पे फलों के पकने में सहायक, ठीक है, फलों के पकने में सहायक होता है, एथिलीन है। और आपका ये क्या करता है, एब्सिसिक अम्ल क्या करता है, कोश का विभाजन क्या करता है, रोकता है ये। जैसे क्या होते हैं, कुछ पेड़ों की निश्चित लंबाई होती है, जैसे आपका छोटे छोटे पेड़ होते हैं, जैसे कोई भी आम का पेड़ हो गया या मिर्ची का पेड़ हो गया, तो उसको क्या करता है, वो बोलता कि इसकी ऊंचाई इतना ही रहेगा, इसलिए वहां पे कोशिका विभाजन को रोक देता है, कोशिका विभाजन को रोक देता है, तो उतना। जैसे आपके शरीर में क्या होता है, एक स्थिति के बाद क्या होता है, कोशिका विभाजन बंद हो जाता है। कौन सा कोशिका विभाजन, जो हाइट बढ़ाता है। यदि हाइट ज्यादा बढ़ रही है तो कौन सा डिसीज होगा उसको, एक्रोमेगाली, जो किसको है आपको, खली को है। क्या अभी खली है ना, हाँ खली को। तो क्या होता है, ये रोग हो जाते हैं, रोग के कारण क्या होता है, अनावश्यक वृद्धि होता जाता है, ठीक है। फिर से एक बार देख लें, अलग से तो नहीं लिखना, फिर से इसी में आ जाएगा समझ में। हाँ ठीक है, इसको यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, श्वसन यहाँ पर हटा देंगे, अलग से लिख कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, आप नहीं फंसेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपका प्रकाश संश्लेषण केवल कर लेंगे यहाँ पर। देखिए, आपका कारकी में देखेंगे, पोषण, पोषण क्या है, खाना कैसे बनाते हैं, सिंपल कॉन्सेप्ट रखेंगे दिमाग में, ज्यादा फंसाएंगे नहीं दिमाग में, ठीक है। आपको ज्यादा नहीं एंटर करा रहे हैं। पोषण कैसे होता है आपको ये ध्यान रखना है, पोषण कैसे होता है ये आपको ध्यान रखना। तो पोषण दो प्रकार से होते हैं, पोषण वैसे तीन प्रकार का होता है, स्वपोषी, परपोषी और विषमपोषी। स्वपोषी जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में खाना अपना स्वयं बनाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, पेड़ पौधे आते हैं। फिर दूसरा है परपोषी, जो क्या होता है, दूसरों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, परपोषी बोलते हैं, ठीक है। परपोषी के अंतर्गत क्या है, जितने भी आपके आते हैं, इसमें आपका परपोषी के अंतर्गत आपका आता है लाइकेन है, यूट्रिकुलरियर है और कवक भी आता है, ठीक है इसमें। फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट देखेंगे, आपका दोनों में आता है, जो स्वपोषी और परपोषी दोनों में आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, घटपर्णी बोलते हैं। क्योंकि नाइट्रोजन, जितने भी जल में रहते हैं पेड़ पौधे, उसमें नाइट्रोजन की कमी होता है, याद रखना। नाइट्रोजन कमी होता है, क्या करते हैं, कई प्रकार के होते हैं। आप देखेंगे घटपर्णी का पेड़ कैसे होता है, घटपर्णी का पेड़ जो होता है तो आपका इस प्रकार होता है, ये आपका ढक्कन टाइप में बना रहता है ऐसे करके, जिसको क्या बोलते हैं, कलश पादप भी बोलते हैं, ऐसे करके वो इसका क्या होता है, ढक्कन ऐसे रहता है, ठीक है। इसलिए में से क्या होता है, इसलिए मतलब क्या है, आकर्षक, क्या है, आकर्षक कारक का क्या होता है आपका यहाँ पर, श्लेष्मा क्या होता है, स्रावित होते रहते लार। तो क्या होता है, पक्षी क्या उसके खाने, पक्षी होते कीड़े होते, खाने के चक्कर में आते हैं और बैठते क्या होता है, ढक्कन बंद कर लेता है, और ढक्कन बंद कर लेता है। और जो उसका उसके अंदर क्या नाइट्रोजन रहता है, नाइट्रोजन क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेता है, चूस लेता है, फिर उसको ढक्कन को खोल देता है तो बाहर निकल जाता है।
तो नाइट्रोजन क्या हो गया, भरपाई हो जाती है। कभी कभी आप देखे होंगे मूवी वगैरह में देखे होंगे कि जो हॉलीवुड मूवियाँ होती है तो उसमें पेड़ क्या होते हैं, उसको पेड़ के किसी इंसान को जकड़ लेता है। क्यों जकड़ते हैं, क्योंकि उसमें शरीर में नाइट्रोजन कमी होते हैं, और जकड़ करके क्या करते हैं, नाइट्रोजन उसमें अवशोषित कर लेंगे, छोड़ देते हैं। आप लोग डिस्कवरी वगैरह चैनल देखना, उसमें और व्यवस्थित रहता है। ठीक है। फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट है, आपका क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, दो प्रकार से होता है, प्रकाशी होता है और अप्रकाशी। प्रकाशी किस में होता है, आपका ग्रेना में। प्रकाशी किस में होता है, ग्रेना में। अप्रकाशी किस में होता है, स्टोमा में। ग्रेना फिर क्या होता है, दो प्रकार से होता है, पीएस फर्स्ट होता है और पीएस सेकेंड होता है। डिटेल अंदर नहीं जाएंगे, केवल यहाँ पे चक्रीय फास्फोरिलेशन की क्रिया होती है। ठीक है ना, कौन सी क्रिया होती है, चक्रीय फास्फोरिलेशन क्रिया होती है। और यहाँ पे क्या करता है, ग्लूको हाँ, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज टूटता है क्लोरोफिल की उपस्थिति में। फिर क्या होता है, अप्रकाशी श्वसन होता है। अप्रकाशी श्वसन होता है तो इसमें देखे होंगे आपका केल्विन चक्र होता है, C3 और C4 चक्र जो होता है यहीं पर पाया जाता है। ठीक है ना, आपका C3 और C4 चक्र यहीं पर पाया जाता है। फिर इसके बाद में देखेंगे परिवहन। परिवहन कैसे कैसे होता है, तो आपका क्या है, एक जाइलम और फ्लोएम तो देख चुके हैं। ठीक है ना, जाइलम में किस प्रकार से होता है, तो खनिज पदार्थों क्या होगा, आपका संवहन हो रहा है, भोज्य पदार्थों का संवहन हो रहा है। फिर इसके बाद परासरण के माध्यम से होता है। परासरण कैसे होता है, कि मान लीजिए किसी पेड़ पौधे के भाग में किसी जगह क्या हुआ, जल की कमी हो गई, तो क्या करेगा, अब जहां पे जल अधिक है तो क्या करेगा, उसको रसारोहण के माध्यम से क्या करेगा, उसको क्या करे, केशकत्व बल के माध्यम से क्या है, वो जल को नीचे से क्या करेगा, पत्तियों तक पहुंचा देगा। जहां पर जिस चीज की कमी हो जाएगा वहां तक पहुंचा देगा, तो क्या कहलाता है, उसको परासरण बोलते हैं। ऐसे विसरण भी होता है जिसमें अणु क्या करते हैं, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करते हैं। ये कहां पर होता है, गैसों का विनिमय जब होता है, किसी पेड़ पौधे में जब का क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज करना होता है, तो क्या होता है, विसरण की क्रिया के माध्यम से होता है। जैसे पेड़ पौधे में ऑक्सीजन की अधिकता हुई तो क्या है, रिलीज करने लगते हैं। और क्या है, रिलीज जैसे किए तो हम लोग क्या करते हैं, एब्जॉर्व करते हैं। और हम अब कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं तो क्या करते हैं, विसरण क्रिया के माध्यम से और कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं, और नीचे से क्या करते हैं, जल को अवशोषण करके और वो ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है। देखिए फिर से बताते हैं, इसमें एक चक्र चलता है, कैसे चक्र यहाँ पे चलेगा, यहाँ पर कि ये मान लीजिए पेड़ पौधा है, ये आपका पेड़ बना हुआ है। ठीक है, इसके पत्तियों में क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, कैसे रिलीज होता है तो देखेंगे इसमें, यहाँ पर क्या है, जड़ों में क्या पाया जाता है, H2O पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होता है। प्रकृति में हमारा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, या कह सकते हैं हमारा ये नाक बना हुआ है, यहाँ क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है तो पत्तियां क्या करेंगी, पत्तियां इसको, यहाँ पर हमारे सूर्य सूर्य भगवान है। ठीक है, सूर्य भगवान क्या करेंगे, यहाँ पे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्योंकि क्या होता है, सूर्य के प्रकाश में क्या होता है, 7 रंग होते हैं जो प्रिज्म में, और कई सारे होते हैं, लेकिन क्या बैजानी हाफिन आलमीन होता है। तो इसमें क्या है, यहाँ पर पत्तियों में क्या होता है, यहाँ पर आपका क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो अब यहाँ पर आएगा तो एक्टिव, क्या सूर्य का प्रकाश क्या करता है, क्लोरोफिल को एक्टिव करता है। भैया तुम जाग जाओ, सुबह हो गया है, खाना बनाना है, देखो भूखा है। ठीक है ना, तो क्या करता है, एक्टिवेट कर देता है। और ये कैसे होता है, मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम रहता है, उसके माध्यम से ये क्या होता है, एक्टिवेट होता है। मैग्नीशियम प्लस प्लस पाया जाता है इसमें, मैग्नीशियम के माध्यम से एक्टिवेट होता है। और ये H2O देखो, जब आपका प्रकाश संश्लेषण होगा तो जड़ से क्या लेंगे, H2O लेंगे, इधर से क्या लेंगे, CO2 लेंगे। ठीक है ना, कि हम छोड़ रहे हैं, CO2 लेंगे, CO2 बन जाएगा तो क्या बनेगा, C6H12O6 बनेगा। प्लस क्या होगा, जल का निर्माण होगा। जल का निर्माण होगा तब क्या होगा, पौधों की ही जरूरत पड़ेगा, जल उन्हीं को जरूरत पड़ती है। और फिर क्या है, आपका ऑक्सीजन का निर्माण होगा। तो ऑक्सीजन का जैसे निर्माण होगा तो क्या प्रकृति में छूटेगा, प्रकृति में रहेगा, तो ये क्या होगा, विसरण क्रिया के माध्यम से होता है। विसरण किस में होता है, गैसों में, याद रखेंगे विसरण किस में होता है, गैसों में होता है। अणुओं का आदान प्रदान होना। और जो परासरण होता है उसमें किस में होता है, द्रव्य में होता है। दोनों शब्द याद रख लेंगे, विसरण किस में होता है, गैसों में। और परासरण किस में होता है आपका, परासरण किस में होता है, जिसको ऑस्मोसिस कहते हैं, वो किस में होता है, आपका द्रव्य में होता है, लिक्विड में होता है। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पे, नोट कर लीजिए, परासरण किस में होता है, परासरण यहाँ पर, और विसरण। परासरण क्या हो कहलाता है,
जल के अणुओं का क्या होगा? अणुओं का संवहन होगा। गैसीय अणुओं का क्या होगा? संवहन। ठीक है। तो ये गैसीय अणुओं का मतलब क्या हो रहा है? विसरण। इसमें ये देखो विसरण हो रहा है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड है, फिर इसके बाद में आपका क्या है, दूसरा ये क्या है आपका ऑक्सीजन है, ये विसरण हो रहा है इसमें। ठीक है ना। जहां ऑक्सीजन जहां पर अधिक हुआ, जो गैस जहां पर अधिक होगा वो क्या होगा, का अधिक सांद्रता हो गया वहां पर। जैसे अगर छोटा सा एग्जांपल है, अगरबत्ती को उदाहरण खूब आप लोग पढ़े होंगे। किसी कोने में आप अगरबत्ती लगाते हैं तो अगरबत्ती क्या होता है, उसकी खुशबू यहाँ तक आ जाती है। किस कारण होता है? गैसों में क्या होता है, अणुओं का क्या होता है, अधिक सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो याद रखेंगे, मोटा शब्द है इसमें। गैसों में क्या होता है आपका, विसरण होता है, और परासरण क्या होता है, जल के अणुओं में या द्रव्य में होता है। ठीक है। फिर से देखें यहाँ पर, फिर इसके बाद परिवहन का देख लिए हैं। परिवहन का एक होता है अंतःचूषण होता है। अंतःचूषण मतलब होता है, कभी कभी छोटा सा एग्जांपल देखेंगे, यहीं पर आपको मेंशन कर देते हैं। अंतःचूषण, अंतःचूषण क्या कहलाता है आपका? अंतःचूषण कहलाता है आपका, ये आप कभी देखे होंगे कोई पेड़ सूख जाते हैं, जब अचानक देखे होंगे कि कई दिनों से पानी नहीं पड़ा होता है, तो जब पानी उसमें पड़ता है तो बहुत तेजी से क्या होता है, वो पौधा क्या होता है, हरा भरा हो जाता है। या आप अंतःचूषण का सबसे बड़ा उदाहरण है, देखेंगे चना। चना, इसमें क्या होता है, चना को सूखा रहता है, चना में को जैसे ही पानी में भिगोते हैं, वो डालते हैं तो क्या होता है, चना फूल जाता है। ठीक है ना। तो किसके कारण होता है, ये अंतःचूषण क्रिया के माध्यम से होता है। तो ये भी पेड़ पौधे में पाया जाता है। ठीक है ना। एक होता है जीव द्रव्य कुंचन होता है, और एक पढ़े होंगे जीव द्रव्य विकुंचन, तो पराशरण क्रिया में ही होता है। बस इसको शब्द याद रख लेंगे। जीव द्रव्य कुंचन क्या होता है, जीव द्रव्य विकुंचन क्या होता है, तो कहाँ पर पाया जाता है, पराशरण में। इसमें बहुत सारे डेप्थ की चीजें हैं, हम वहां तक जा नहीं रहे, नहीं तो आप फंस जाओगे, इतने में ही दिमाग थोड़ा सा देख रहे हैं। ठीक है। तो इसमें आपका चना, जैसे आप क्या करेंगे, चना रखेंगे, चना क्या सूखा रहता है, आप इसमें पानी डालेंगे, चना क्या होगा, मान लीजिए चना पहले इतना फूल कर इतना हो जाएगा, क्या हो रहा है, अंतःचूषण क्रिया हो रहा है। आप देखोगे पानी में कभी कई दिनों से जल में क्या होता है, अब कोई पेड़ पौधे होता है, जल में पानी नहीं पड़ता, सडनली उसमें पानी की सप्लाई करोगे तो क्या होता है, वो पौधा हरा भरा हो जाता है। मेन क्या होता है, ये अंतःचूषण के। तो पराशरण है, आपका विसरण है, और अंतःचूषण। ठीक है ना। ये तीन क्रिया होता है। ये बल के माध्यम से होता है पूरा ये क्रिया, केशिका बल के कारण, जिसको क्या बोलते हैं, केशिकत्व बोलते हैं, कैपिलरी फोर्स बोलते हैं। जैसे केशिकत्व बल का एक उदाहरण है क्या, लालटेन का। लालटेन में आप क्या करोगे कि लालटेन में जो बत्ती जलती है उसकी, तो किसके माध्यम से होता है, जो उसमें पेट्रोल या सॉरी डीजल या मिट्टी के तेल पहले यूज करते थे, तो केशिकत्व बल के माध्यम से क्या ऊपर चढ़ता था, इसलिए क्या होता है, लालटेन का जो लैंप होता है उसका फ्लेम होता है वो जलता है। तो क्या होता है, केशिकत्व बल के कारण होता है, केशिका बल के कारण होता है। तो पूरा प्रोसेस जो पेड़ पौधे में होता है, याद रखना, एक ही बल काम करता है, वो क्या होता है, केशिकत्व होता है। केशिकत्व में फिर इसके बाद रसारोहण बल होता है, ससंजक बल होता है, असंजक बल भी होता है, ये सब यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है। ससंजक बल मतलब क्या होता है, चिपके रहना। ठीक है ना उसमें। तो इसमें देखेंगे आगे। फिर इसके बाद में आपका क्या है, उत्सर्जन देख लिए हैं। उत्सर्जन क्या होता है, इसमें उत्सर्जी अंग नहीं पाए जाते हैं। ठीक है। लेकिन क्या होता है, कुछ न किसी रूप में क्या होता है, उसमें पदार्थ स्रावित होते हैं, जैसे एल्कलाइड्स। एल्कलाइड्स में उदाहरण ले देख लेंगे, निकोटीन होता है। निकोटीन कहाँ से निकलता है आपका, तंबाकू से निकलता है। आपका टैनिन कहाँ से निकलता है, चाय की पत्ती से निकलता है। ठीक है ना। ऐसे मार्फिन होता है, आपका जो मार्फिन होता है, आप देखे होंगे धतूरा का दाना होता है, उससे बनाते हैं। ठीक है ना। आपका क्यूनोन जो होता है, सिनकोना जो के पेड़ से उसके छाल से निकालते हैं, जो मलेरिया की दवाई के लिए उपयोगी होता है। तो वो कहीं ना कहीं क्या होता है, उत्सर्जी पदार्थ के रूप में, उसको गोंद होता है, रेजिन होता है, लेटेक्स होता है, रबर वगैरह, जो च्युइंगम खाते हैं वो लेटेक्स से ही बनता है।
वो हार्ट के क्या करता है, आपको कमजोर करता है, चबाते जाते हैं ना लेटेक्स, तो अंदर घुलता है, तो इसलिए हार्ट कमजोर होता है। तो इसलिए उसको नहीं खाना चाहिए। ये देखो आपका फिर पादप हार्मोन है, सॉरी खनिज पोषण, खनिज पोषण में सूक्ष्म होता है, दीर्घ होता है, निकिल होता है, कोबाल्ट होता है, जिंक होता है, क्लोरीन होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर यहाँ पर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और आपका क्या है, फिर इसके बाद में आपका फास्फोरस होता है, फास्फोरस कहलाएगा। फिर इसके बाद पोटेशियम। इन सब की क्या होता है, जिसकी मात्रा अधिक मात्रा में जरूरत पड़ती है। यहाँ तक समझ में आया? एक बार और अपने से रीड कर लो आप लोग। तो नहीं समझ में आए पूछो। अभी बहुत सारी चीजें आपको वो कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, बता नहीं रहे, जैसे कि आपको जीव द्रव्य कुंचन है, जीव द्रव्य विकुंचन है, ये भी आते हैं इसकी में। देख लीजिए जो भी डाउट हो तो। नहीं दिख रहा है बेटा? जो भी। परपोषी में क्या है, आपका कवक भी आ जाता है, आप लोग को पढ़े थे, कवक भी इसके अंतर्गत आता है परपोषी में। हाँ। लाइकेन सहजीवी है, पर कवक परजीवी है। पर कवक देखना किसी का सहारा लेकर क्या होता है, प्रस्फुटित होता है। अच्छा, एक ब्लैक मैन का सीमाकारी सिद्धांत है, इसमें किसके अंतर्गत उसको शामिल करेंगे? ब्लैक मैन का सीमाकारी सिद्धांत आप लोग पढ़ते रहे होंगे कि उसमें आप ऐसा चार्ट बनाते हैं ऐसा करके, तो ऐसे करके बनता है, ऐसे करके। ब्लैक मैन का सीमाकारी सिद्धांत, जो बाय पढ़े होंगे उनको याद होगा। ब्लैक मैन का सीमाकारी सिद्धांत है, ये कार्बन के उपस्थिति में होता है, ठीक है ना। उसमें बोला गया है, इसमें ये किस में होगा, आपका अप्रकाशीय अपक्रिया में, अप्रकाशीय अपक्रिया में यहीं पर होता है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसी को बोलते हैं आपका ब्लैक मैन का सीमाकारी सिद्धांत। इसी को बोलते हैं यहाँ पर, क्या बोलते हैं, ब्लैक मैन का सीमाकारी सिद्धांत, यहाँ पर लिख लेंगे इसको। ब्लैक मैन का क्या है, सीमाकारी सिद्धांत, ठीक है। ये किस पे है, कार्बन डाइऑक्साइड पे बेस्ड है। उसमें ये बताया गया था कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यदि क्या होता है, ये वृद्धि है पौधे की, या कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है, ठीक है ना। ये क्या है, प्लांट का कैसे वृद्धि हो रहा है। इसमें बोला गया है कि 1 ग्राम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट कराते हैं, तो पौधे की वृद्धि यहाँ तक होती है, ठीक है, यहाँ तक होती है। फिर ये क्या होता है, यहाँ पे रुक जाता है, ऐसे करके जाती है, ये क्या होता है, रुक जाती है। फिर जैसे 2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, तो क्या होता है, यहाँ से ये ऐसे चला जाता है, यहाँ तक वृद्धि होती है। फिर जैसे ही 3 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड देते हो, तो यहाँ तक वृद्धि होती है, ठीक है। आप देख रहे हो कार्बन डाइऑक्साइड क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में खाना बनाता है। यदि कार्बन डाइऑक्साइड उसको कम कर देंगे, तो क्या होगा, पौधे का वृद्धि विकास नहीं हो पाएगा। तो ये क्या याद रखेंगे, अप्रकाशीय जो अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड जो उपयोग होता है, उसी के अंतर्गत ब्लैक मैन का सीमाकारी सिद्धांत है इसमें। आगे चलें। ये पादप हार्मोन्स है। ऑक्सीजन का केवल इतना याद रखेंगे, शीर्षस्थ में क्या करता है, वृद्धि करता है। जिबरेलिन क्या करता है, बीजों का अंकुरण करता है। एफसीसी का अम्ल कोश का विभाजन को रोकता है, ठीक है ना। इसमें ये क्या करता है, कोश का विभाजन को ये बढ़ाता है। साइटोकाइनेन जस्ट अपोजिट है, एफसीसी अम्ल का अपोजिट क्या है, आपका साइटोकाइनेन। कोशिका का वृद्धि होता है, इसलिए क्या होता है, तना का मजबूत होता है। और तना के साथ साथ जो कैम्बियम होता है, एधा जिसको पेड़ पौधे में बोलते हैं, आपका एधा संरचना, ये पेड़ पौधे किसी पेड़ को कट कर दिया, यहाँ से कट किए, तो क्या होता है, इसकी मोटाई क्या होती है, बढ़ती है, मजबूती आती है। तो किसके माध्यम से होता है, साइटोकाइनेन का। एथिलीन क्या करता है, फलों को पकने में सहायक होता है, और जैसे फल पक जाते टूट जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये पादपों में श्वसन क्या होता है, वायवीय होता है, अवायवीय होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, या कह सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में होता है।
ठीक है, इतने सारी चीजें क्लियर कर लीजिए आप लोग यहाँ तक। मेन यही है इसमें देखना है पादप की कारकी में कैसे कैसे, इससे ज्यादा हम डेप्थ में जाएंगे तो फिर फंसेंगे, ठीक है ना। जो बायो पढ़ा उसको थोड़े बहुत समझ में आ जाएगा कई दिनों से, लेकिन बायो से हट गया तो फिर वो बहुत ज्यादा फंसेगा, ठीक है। इसलिए नहीं समझ में आएगा और कुछ पढ़ना होगा तो फिर और डेप्थ में चले जाएंगे तो पूछ लेंगे, देख लेंगे उसको। क्लियर बेटा, किसी को डाउट तो नहीं है? संकोच नहीं करना। नहीं, गांव में कहावत है, जिसको आए शर्म उसके फूटे करम, ठीक है। तो इसलिए संकोच नहीं करना, नहीं बनेगा तो पूछ लेना। अभी बहुत सारे डेप्थ में आपका किस में कौन सा क्रिया होती है, सब चीज अब आप पाई जाती है इसमें। क्या होता है, चक्री फोटो फॉस्फोरिलेशन होता है, इसमें पाया जाता है। और C3 C4 जो चक्र चलता है किस में होता है, अप्रकाशीय अभिक्रिया में चलता है, ठीक है। आपका कैल्विन चक्र होता है, एक होता है आपका, एक और कौन सा होता है, हैच स्लैग चक्र होता है, C4 को बोलते हैं, ठीक है। और इसी के अंतर्गत क्या आपके इसके अंतर्गत आता है आपका हील अभिक्रिया। ये यहीं पर क्या होता है, हील अभिक्रिया पढ़े थे, इसी को बोलते हैं हील अभिक्रिया। एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, यहाँ तक क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया यहाँ तक? अब आप लोग बोलेंगे, ठीक है, हम लिखते जाएंगे, आप लोग बोलेंगे, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, क्या है पहला, कारकी। यहाँ तक क्लियर हो, सब लोग बोलेंगे, ठीक है। कारकी, कारकी मतलब होता है आपका फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब होता है आपका जैविक संचालन कैसे हो रहा है, वो क्या कहलाता है, कारकी कहलाता है। ये दो प्रकार से होते हैं, पहला आपका क्या होता है, पहला होता है आपका पादप होता है, और दूसरा होता है आपका जंतु। पादप कारकी, और दूसरा क्या है आपका, जंतु कारकी। दूसरा क्या होता है, जंतु कारकी। आप इसमें करेंगे, फिर से देखेंगे। आप पहले पादप कारकी के बारे में पढ़ेंगे तो पादप कारकी में पहला, सबसे पहला कौन सा आएगा इसमें देखेंगे, यहाँ पर आपका सबसे पहला इसमें पहले पोषण आएगा। क्या आएगा, पोषण। तो पोषण कितने प्रकार के होते हैं आपके, 3 प्रकार का होता है। पहला आपका क्या होता है, स्वपोषी। कौन सा होता है पहला, पहला हो पहला होता है आपका स्वपोषी। दूसरा क्या होता है आपका, परपोषी। और तीसरा होता है आपका विषमपोषी। है, तीनों हो गए विषमपोषी। इसका उदाहरण सबका क्या देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, सबका उदाहरण देखेंगे। तो पहला इसका उदाहरण क्या होगा आपका, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे जिसके बारे में हमको क्या करना, पढ़ना है, ठीक है। फिर परपोषी का क्या बताए थे आपको, लाइकेन बताए थे। लाइकेन है, और क्या है, कवक है, ठीक है। ये आपका विषम पोषी में क्या बताए थे, घटपर्णी या नेपेतीज का क्या है, प्लांट है। जो क्या होता है इसमें भोजन अपना जो होता है प्रकार किसके, क्लोरोफिल के उपस्थित, पेड़ हरा होता है तो वहां पर भोजन तो अपना बना लेता है, लेकिन नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करता है, वो कीड़ों को खाता है, ठीक है। तो नेपेंथीज मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी को क्या करता है, पूरा करता है, की कमी को क्या करता है, पूरा करता है ये, ठीक है। ये आपका तीनों प्रकार देख लिए इसमें। फिर इसके बाद में क्या आएंगे आपका दूसरा, दूसरा क्या बताए थे आपको, दूसरा आपको बताए थे प्रकाश संश्लेषण। दूसरा प्रकाश संश्लेषण है। प्रकाश संश्लेषण मतलब परिभाषा क्या होती है इसका, कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल मिल करके क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एवं क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, ठीक है ना। तो प्रकाश संश्लेषण का क्या होता है, रिएक्शन क्या देखेंगे आपका, 6 CO2, 6 क्या होता है आपका, CO2 होता है। यहाँ पर देखेंगे 6 क्या है आपका, 6 CO2 है, प्लस आपका क्या है, 12H2O है। 12 क्या है आपका, H2O है। तो क्या करता है, ये रिएक्शन करके देखेंगे यहाँ पर सूर्य के प्रकाश में, C6H12O6 प्लस आपका 6H2O प्लस आपका 6O2। O2 क्या होता है, रिलीज होता है। ये क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण का क्या कहलाता है, परिभाषा है, रिएक्शन।
परिभाषा भी आप इसको बोल सकते हैं, रिएक्शन भी बोल सकते, दोनों। आपका क्या बताएंगे कि कोई भी पेड़ पौधे प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश एवं क्या है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल मिलकर क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। ये कितने प्रकार का होता है देखेंगे यहाँ पर, ये कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला इसमें देखेंगे, पहला क्या है आपका, पहला है आपका इसमें प्रकाशीय अभिक्रिया। पहला क्या है, प्रकाशीय अभिक्रिया है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका, अप्रकाशीय अभिक्रिया। अप्रकाशीय अभिक्रिया है, ठीक है। ये क्या है आपका, अप्रकाशीय अभिक्रिया। तो इसमें देखें ये कहां पर होता है, ग्रेना में होता है। कहां पर होता है बेटा, ये ग्रेना में। ये कहां पर होता है, ग्रेना में। और ये क्या होता है, स्ट्रोमा में होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखेंगे इसमें क्या होता है, पिगमेंट सिस्टम 2 प्रकार से उपस्थित होते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर कैसे होते हैं, 2 प्रकार से उपस्थित होते हैं। इसमें देखेंगे आपका पीएस क्या होता है, फर्स्ट होता है, और पीएस सेकेंड होता है। इसको ग्रेना को क्या बोलते हैं, हिल अभिक्रिया भी बोलते हैं। कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं इसको, हिल अभिक्रिया भी बोलते हैं। यहां पर देखेंगे हिल अभिक्रिया। और इसमें क्या तथ्य बताए थे, इसमें ग्रेना में और क्या तथ्य बताए थे, इसमें इसमें चक्रीय फास्फोरिलेशन होता है। यहाँ पर क्या सा होता है, चक्रीय फास्फोरिलेशन होता है, ठीक है। ये याद रखेंगे इतना, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसमें नेक्स्ट में आपका क्या, किसमें देख रहे हैं आपका, ये स्टोमा में। स्टोमा में क्या होता है, इसमें क्या होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति होती है, कि मतलब कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होकर के, एक कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में क्या होता है, अपचयन होता है। किसका अपचयन, किसका होगा, C6H12O6 का। ये खाना का क्या होगा, अपचयन होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर उदाहरण इसका कौन कौन से उदाहरण लिख लेंगे, 2 है आपका C3 चक्र है, और क्या है, C4 चक्र है। C3 आपका चक्र है, और क्या है दूसरा, C4 चक्र है। ये इंपॉर्टेंट है। यहां तक क्लियर हो गया, किसी को डाउट तो नहीं है, पक्का, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे आपका क्या है, नेक्स्ट में आपका तीसरा क्या बताए थे आपको प्रकार, तीसरा कौन सा प्रकार बताए थे आपको, तीसरा बताइए, लिखवाए हैं आपको, परिवहन, ठीक है। पाथवों में क्या है, परिवहन कैसे होता है, तो पाथवों में परिवहन आपका 2 प्रकार से बताए थे। आपका 2 प्रकार से कौन कौन से बताए थे, पहला आपका जाइलम के माध्यम से होता है, और दूसरा क्या है आपका, फ्लोएम के माध्यम से होता है, फ्लोएम के माध्यम से। तो पहला आप देखेंगे इसमें, इसमें क्या होता है, खनिज लवण और किसका, खनिज लवण एवं जल का क्या होता है, संवहन होता है, जल का संवहन। और इसमें क्या होता है आपका, भोज्य पदार्थों का क्या होता है, संवहन, भोज्य पदार्थों का संवहन होता है, ठीक। इसके अलावा जो होते अन्य प्रकार कौन कौन से हैं, अन्य प्रकार इसमें देख लेंगे आपका। अन्य प्रकार के अंतर्गत किसको किसको मेंशन करेंगे, तो आपका पहला आएगा परासरण। परासरण जिसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है आपका, विसरण। और इसके बाद क्या होता है आपका, अंतःचूषण, ठीक है। अंतःचूषण ये किस में पाया जाता है आपका, आपका जलीय अणुओं में पाया जाता है, या फिर द्रव्य में पाया जाता है। जलीय अणुओं में क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर क्या करते हैं, गमन करते हैं। इसमें क्या है, विसरण में देखेंगे यहाँ पर गैसों में, गैसों में क्या होता है, गैसों में अणुओं का क्या होता है, उच्च सांद्रता से आदि निम्न सांद्रता की ओर गमन करना। जैसे आपको बताए थे, यदि पेड़ में क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति हो जाती है, तो मतलब वहां पे उच्च सांद्रता हो गया, तो क्या करता है, रिलीज करता है, तो हमको ऑक्सीजन क्या होता है, हम हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो गई, मतलब हम निम्न सांद्रता हो गए, पेड़ पौधे उच्च सांद्रता हो गए, तो क्या होगा, वहां से ऑक्सीजन हमारे पास आएगा, हमारे अंदर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक हो जाएगा, उच्च सांद्रता, उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड कमी हो जाएगा, निम्न सांद्रता, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर विसरण। तो कहां पर, किसके माध्यम से होता है, पत्तियों के माध्यम से होता है, जो उसमें रंध्र पाए जाते हैं। याद रखें किसमें, इसमें रंध्र पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्टोमेटा बोलते हैं इसको, ठीक है।
फिर अंतः चूषण क्या होता है इसमें, इसमें क्या होता है कि जहां पर सांद्रता क्या हो गया है, निम्न सांद्रता, मतलब चना का एग्जाम्पल है, ठीक है ना। कोई पेड़ पौधे सूख रहे हैं, सूख रहे हैं, पानी दोगे तो क्या होगा, हरे भरे हो जाएंगे। तो इसका उदाहरण यहाँ पे देखेंगे, चना का उदाहरण यहाँ पर है। तो इसमें क्या होगा, इसमें कैसे बताएंगे, जहां पर कमी है तो क्या होगा, कमी हो जाएगा, तो उसको आपका उसको अवशोषित करेंगे तो वो फूल जाएगा या फिर उसका विकास हो जाएगा, मेन इसको समझेंगे। फिर इसके बाद चौथा नंबर में क्या है आपका, क्या है फोर्थ नंबर में, फोर्थ नंबर बताइए आपका, है श्वसन, ठीक है ना। ये क्या है, पादपों में श्वसन है। पहले श्वसन देखेंगे, पादपों में श्वसन तो कितने प्रकार से होगा आपका, दो प्रकार से होगा। कौन कौन से दो प्रकार से इसमें आपका, पहला आपका वायवीय श्वसन है, वायवीय श्वसन होगा। फिर इसके बाद में क्या है, अवायवीय श्वसन है, अवायवीय श्वसन है। और इसका क्या होगा, इसमें आपका होगा, इसमें बनेगा पहला, इसमें ऑक्सीजन की क्या होगा, इसमें उपस्थिति होगा, इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, उपस्थिति होगा। और ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें अनुपस्थिति होगा। अनुपस्थिति मतलब क्या होगा, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, उपस्थित होगा। कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होगा तो इसकी उपस्थिति में क्या होगा, ग्लूकोज, मतलब जो आपका एनर्जी बन रहा, ग्लूकोज का बन रहा, उसका क्या होगा, अपचयन होगा, ठीक है, टूटेगा। यह याद रखेंगे इतना। इसमें इसमें जैसे क्या देखते हैं, मीथेन का निर्माण होता है अलग अलग प्रकार से। और ये क्या होता है आपका, ये किसकी उपस्थिति में, दिन के समय अधिकतम होता है, वायु श्वसन मतलब सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहीं पर होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है आपका, पांचवा, पांचवा कौन सा है आपका, हाँ पांचवों पे क्या है, किसमें, पांचवों पे खनिज का क्या होगा, सॉरी, खनिज का क्या होगा, खनिज का परिवहन या खनिज पोषण, खनिज पोषण। तो इसमें कितने प्रकार का होते हैं, दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार क्या आएगा आपका, पहला प्रकार इसमें आएगा सूक्ष्म तत्व है, इसके अंतर्गत सूक्ष्म तत्व है। और दूसरा कौन सा है, दीर्घ तत्व है। तो इसका उदाहरण देखेंगे, इसका उदाहरण पहला क्या है आपका, सूक्ष्म में, हाँ निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, और जिंक हो गया, क्लोरीन हो गया, ये क्या कहलाते हैं, सभी ये सूक्ष्म तत्व कहलाते हैं। दीर्घ तत्व क्या कहलाते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी क्या होते हैं अधिक। और क्या बताए थे, फास्फोरस होता है, ये क्या होता है, सबकी अधिकतम मात्रा में जरूरत होती है, ठीक है। ये आपका इस प्रकार इसमें ये बन गया। फिर छठवां क्या है, सिक्स में देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है बेटा, हाँ 6 नंबर ना, पाथफॉर्म में क्या है, उत्सर्जन। तो पाथफॉर्म में उत्सर्जन क्या है, इसमें लिखेंगे यहाँ पर उत्सर्जी अंग इसमें क्या होते हैं, नहीं होते हैं। मतलब इसमें लिखेंगे उत्सर्जी अंग क्या होते हैं, अब्सेंट होते हैं, अंग नहीं होते हैं, अंग नहीं होते हैं। बट क्या होता है, कुछ क्या होता है अन्य स्वरूप में पाए जाते हैं। जैसे आपको क्या होता है, पहला इसमें एल्कलाइड्स के रूप में, एल्केलाइड्स के रूप में होता है ये, एल्कलाइड्स के रूप में देखेंगे कैसे कैसे, इसका लिख लेंगे क्या होता है। इसमें देखेंगे कि यहाँ पर नाइट्रोजनी उत्सर्जी, इनको क्या बोलते हैं, ये नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, स्वाद में कड़वे होते हैं, जहरीले टाइप में होते हैं, लेकिन औषधि के रूप में काम आते हैं। तो आपका पहला इसमें है, पहला आपका मार्फिन है। मार्फिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है आपको बता चुके हैं। फिर इसके बाद निकोटीन है, निकोटीन कहाँ से, तंबाकू से प्राप्त किया जाता है। फिर इसके बाद में क्या आपका कैफीन, कैफीन कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कॉफी से। और टैनिन कहाँ से प्राप्त किया जाता है आपका, चाय से। क्विनेन कहाँ से प्राप्त किया जाता है आपका, सिनकोना के छाल से। इस प्रकार लिख लेंगे, ठीक है। फिर दूसरा इसमें लिखेंगे, दूसरा इसमें आ जाएगा क्या है आपका, दूसरा इसमें आएगा आपका दूसरा क्या है, इसमें गोंद होता है। गोंद में क्या कर लिखेंगे, गोंद का में सेलुलोज का क्या होता है, अपघटन होता है, टूटता है ये। सेलुलोज का क्या होता है, अपघटन होता है। तो यहाँ पर ये बनता है। तो इसमें क्या क्या कौन कौन से आते हैं, इसमें आपका कीकर होता है, देखो कीकर का पेड़ होता है, उससे निकलता है, कीकर के पेड़ से निकलता है। तो इसमें कौन कौन से आपको देखेंगे, इसमें
आपका बबूल का पेड़ होता, कभी आप बबूल के पेड़ को काटिए उसमें से निकलेगा गोंद निकलेगा। कभी आपका पलास का पेड़ होता है उसको काटिए तो उसमें आपका क्या होता है, लाख टाइप में कैसा आपका सुनहरा गोल्डन कलर का निकलता है। तो ये क्या है, बबूल का पेड़ हो गया, प्लस आपका कीकर का पेड़ हो गया। अब एक खिंजर खंजीर करके कोई पेड़ होता है उससे निकलता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट में देखेंगे इसका तीसरा है, तीसरा आपका क्या है, तीसरा रेजिन होता है, रेजिन होता है, ठीक है ना। ये रेजिन क्या कहाँ से निकलता है, रेजिन जो आपका होता है कार्बोहाइड्रेट का क्या है से उत्पन्न होता है, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो ये रेजिन बनता है, ये इसका याद रखेंगे। आपका फिर तीसरा है, तीसरा क्या है आपका, नेक्स्ट है इसमें है लेटेक्स है। लेटेक्स कहाँ से प्राप्त किया जाता है आपको बताए थे, लेटेक्स होता है कनेर होता है, लेटेक्स कहाँ से प्राप्त करते हैं आपका, कनेर है, कनेर है। फिर इसके बाद क्या है, बरगद का पेड़ है, बरगद के पेड़ में आप कट लगा दो तो वहां से निकलता है। फिर इसके बाद में और कौन से पेड़ होते हैं, एक होता है आपका, हाँ ठीक है। और च्युइंगम वगैरह जो होते हैं सब इसी से बनाया जाता है, ठीक है ना। इसमें रबर वगैरह ओक भी होता, ओक का वृक्ष भी होता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आप नेक्स्ट देखेंगे फोर्थ नंबर, फोर्थ नंबर में आप इसमें देख लेंगे कौन सा बनता है, ठीक है। इतना ही है, बाकी और सारी चीज और उसमें है तो उसमें देख लेंगे। अब इसके बाद क्या बस हो गया, कौन सा बचा है आपका, हार्मोन बचा हुआ, ठीक है। आपका सातवां नंबर क्या है आपका, हार्मोन है। हार्मोन से पादप हार्मोन से कौन कौन से आएंगे इसमें, पहला कौन सा आपका, पहला देखेंगे, पहला आपका, पहला ऑक्सीन बताए थे, ऑक्सीन से इस, ये दूसरा क्या है आपका, दूसरा क्या है जिब्रेलिन्स है। ये वृद्धि क्या करते हैं, वृद्धि पादप हार्मोन कहलाते हैं, ठीक है ना। वृद्धि प्रवर्धक पादप पादप हार्मोन मतलब वृद्धि की लंबाई ऊंचाई बढ़ाने का काम करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, जिब्रेलिन है। इसके बाद क्या होता है आपका, साइटोकाइनिन है, ठीक है। इसके आगे डैश करके लिख लेंगे, इसमें फैक्ट जो है इसका, पहला इसमें कौन सा आएगा, तो पहला ऑक्सीजन क्या करता है, पौधे के शीर्षस्थ भाग में वृद्धि करता है, पौधे के शीर्षस्थ भाग में वृद्धि करता है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपका नेक्स्ट कौन सा है, जिब्रेलिन क्या करता है आपको क्या बताए थे इसमें, बीजों के अंकुरण में, बीजों के अंकुरण में क्या होता है, सहायक होता है, अंकुरण में सहायक, ठीक है। फिर इसके बाद में साइटोकाइनिन क्या करता है, इसमें कोश का विभाजन जो होता है होने से क्या होता है, तने की क्या होती है, वृद्धि होती है, तने की मोटाई में वृद्धि, किसमें होता है, तना में होता है, ठीक है। ये आपका फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्या है आपका, आपका चौथा नंबर है, चौथा नंबर क्या होता है, एफसीसी कम्ल है, सॉरी, चौथा नंबर क्या है आपका, एफसीसी कम्ल है इसमें, एफसीसी कम्ल है, ठीक है। ये क्या करता है आपका, कोश का विभाजन को रोकता है और जीर्णता को कंट्रोल करता है, मतलब वो पेड़ वृद्ध ना हो पाए। तो यहाँ पे कोश का विभाजन के जस्ट अपोजिट हो जाता है उसका, कोश का विभाजन को रोकता है, ठीक है। फिर इसके बाद में लास्ट में जो आप देख रहे थे, लास्ट में कौन सा है इसमें आपका, लास्ट में है आपका क्या है, एथिलीन है ना, हाँ एथिलीन है, जो क्या करता है, पकने में सहायक होता है, किसके पकने में सहायक होता है, फलों के पकने में, फलों के पकने में सहायक,
ठीक है, एवं बिलगन में फल पक गया तो टूट के अलग हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा बन गया है, इसके अलावा कहीं से नहीं आएगा। ठीक है ना, ये पादप कार की है, देख लेंगे इसको अच्छे से। इसमें क्या क्या है सारी चीजें फिर से आपको रिपीट करा दी हैं, देखो पूरा व्यवस्थित बना हुआ है। आप लोग इसको थोड़ा देख कर आएंगे, ये पूरा व्यवस्थित सब चीज है ये पूरा। ठीक है, ये इसमें पूरा है। ठीक है,